कंस इस प्रकार का अपराधी व्यक्ति है कि वह परमात्मा के नाम से भय खाता है, और ब्राह्मणों की पूजा और अनुष्ठान तो उसके लिए ऐसा है जैसे काल का स्वरूप। देवकी को मारने से बढ़िया आप हमें जेल में डाल दो और वहां से जो कुछ बच्चे आपको प्राप्त होंगे उनको आप लेते जाना। इस कारण से आपके ऊपर दोष भी नहीं लगेगा, आपकी कीर्ति अपकीर्ति भी नहीं होगी, आपका यश भी बढ़ता रहेगा, आपका धर्म भी बचा रहेगा और हमारा धर्म भी बचा रहेगा। कंस को गुस्सा आ गया महाराज कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, और तलवार निकाली। क्षण भर में गुस्सा और क्षण भर में शांति। तभी तलवार निकालता है, तभी म्यान में रखता है, तभी उतारता है, तभी म्यान में रखता है, और देवकी को काटना चाहता है, लेकिन वसुदेव ने पकड़ लिया कि मुंच मुंचा वसुदेव, छोड़ छोड़ वसुदेव, मुझे छोड़, मैं इसे मारता हूं, मैं इसे काटता हूं, इसके गर्भ में बच्चा होगा, मैं इसे ही मार देता हूं। वसुदेव के समझाने पर भगवत कृपा हुई, कंस ने पकड़ा, उनको दोनों को कारागार में डाल दिया। अब भगवान जेल में, भगवान के माँ बाप जेल में चले गए। अब देखिए आप, जो भगवान की भक्ति करेगा वो ऐसे जाएगा, बड़ा परेशान रहेगा। परेशानी है ना, जब तक भगवान का जीवन में प्रकाट्य नहीं हुआ, कहने का अर्थ जब तक ज्ञान का प्रकाट्य नहीं हुआ तब तक मानव कंस रूपी अज्ञान की जेल में फंसा हुआ है, तब तक वो दुखी है। जिस दिन वो उस ज्ञान के प्रकाश में जाग जाएगा, ज्ञान रूपी परमात्मा उसके हृदय में जाग जाएगा, भगवान से बैर मानव अज्ञानवश करता है और भगवान से प्रेम ज्ञानवश करता है, और एक भगवान से प्रेम डरवश करता है, भय के वश करता है। सच्चा प्रेम वही है जो ज्ञानवश करे, भय वश ना करे। अमुक व्यक्ति को यदि प्रेम करता है और भयवश करता है तो वह उत्तम नहीं है। अमुक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर प्रेम करता है, ज्ञानवश करता है, वह उत्तम है। अब कंस कृष्ण कृष्ण के भय में भगवान से कृष्ण कृष्ण कर रहा है, लेकिन प्रेम नहीं कर रहा है। शत्रु के भाव से भगवान को भजने लग गया रात दिन, कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण आएगा मुझे मारेगा, कैसे मारेगा देखता हूँ, कृष्ण कैसे आएगा कैसे मारेगा देखता हूँ। रात दिन यही भजता जा रहा है, तलवार उठा रहा है, कभी तलवार किसी खंबे से टकरा रही है, कभी तलवार अपने ही पार्श्व, अपने ही जो कार्य काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर फेंक दे रहा है, पागल सा हो गया। सबने बोला राजा हमारा पगला गया है, तो सटिया गया, इसका क्या उपाय करें। हर किसी को भय पड़ी है कि कहीं कृष्ण के चक्कर में हमें ना काट दे, और थोड़ा किसी ने मुंह खोल दिया तो उसी की उस दिन सामत आ गई, कंस ने उसी को काट दिया। ये कंडीशन हो गई कंस की भगवान के आगमन पर। तो जो भी व्यक्ति भगवान के आगमन से पंचर हो जाए, समझ लो वहां अज्ञानता रूपी कंस बैठा हुआ है, उसका दोष नहीं है, शरीर का दोष नहीं है, दोष उस अज्ञान का है, जिस अज्ञानता के कारण वह भगवान से बैर कर रहा है या भगवान के कार्यों को गलत दृष्टि में ले जा रहा है। यूं तो हमारा सनातनी कोई भी भगवान के कार्य को गलत नहीं कहेगा, ना गलत ले जाएगा, जहां तक मेरा अनुभव है। कोई भी सनातनी परमात्मा के कार्य से बैर नहीं कर सकता या परमात्मा से बैर नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी के अंदर पाप की वृद्धि हो गई तो कंस भी सनातनी ही था, रावण भी सनातनी था, और उसे काल दिखाई दे रहा है।
अब काल कैसे दिख रहा है उसे कि अपनी दशा को कुदशा में देख रहा हो, कभी अपने को गधे के ऊपर देख रहा है, कभी को अपने को मुंडा हुआ देख रहा है, भांति भांति के सपने देखता है। और उन स्वप्नों में उसे यही भय पड़ी हुई है कि जब से कृष्ण मेरे मुख में आया तब से मुझे उल्टे सीधे सपने आने लग गए। अब ये कृष्ण मुझे मारेगा। उसने सख्त पहरे लगा दिए वसुदेव देवकी को, कहा जितने भी बच्चे यहाँ होते हैं उन्हें सब मेरे पास लाओ, मुझे बताया जाए। इति ध्यानं स्वीकुरो नाथं गोविंदं प्रणमस्तुते। तो आई गोविंद गोविंद गाये राधा रमण नित ध्याये। गोविंद गोविंद गाये रे माई राधा रमण नित गाये रे। गोविंद गोपाल गाये राधा रमण नित ध्याये। गोविंद गोपाल गाये रे माई नित गाये रे। गिरधारी गिरधारी गाये माई राधा रमण नित गाये रे। गिरधारी गिरधारी गाये रे माई राधा रमण नित गाये रे। गिरधारी गिरधारी गाये माई राधा रमण नित गाये। गिरधारी गिरधारी गाये रे माई राधा रमण नित गाये रे। राधा रमण नित गाये रे। राधा रमण नित गाये रे। मुरली मनोहर गाये माई राधा रमण नित गाये रे। मुरली मनोहर गाये माई राधा रमण नित गाये रे। मुरली मनोहर गाये रे माई राधा रमण नित गाये रे। मुरली मनोहर गाये राधा रमण नित गाये रे। मुरली मनोहर गाये रे माई राधा रमण नित गाये रे। गिरधारी गिरधारी गाये राधा रमण नित गाये रे। गिरधारी गिरधारी गाये रे माई राधा रमण नित गाये रे। मुरली मनोहर गाये माई राधा रमण नित गाये रे। मुरली मनोहर नित भगवान को गाइए और नित भगवान को ध्याइए। कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए, हर दिन भगवान को गाओ, हर दिन भगवान को जाओ। काम करते जाओ, आदर भाव सत्कार सब अपना अपना करते जाओ, लेकिन नित्य भगवान को गाओ, नित्य भगवान को सुमरो। मुरली मनोहर ध्याइए माई। मुरली मनोहर ध्याइए माई। मुरली मनोहर ध्याइए माई। मुरली मनोहर ध्याइए माई। राधा रमण नित गाइए रे। राधा रमण नित गाये रे। राधा रमण नित गाइए रे। राधा रमण नित गाये रे। राधा रमण नित गाइए रे। राधा रमण नित गाये रे।
नित गाइए रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कृतवान यानि विश्वात्मा तानि वदै विस्तरात्। भगवान का अवतरण होने का समय आ रहा है। जिस प्रकार से एक एक कन्या जैसे जैसे हुई ऐसे ऐसे कन्याएं जो हैं उन्हें पहरेदारों ने कंस को पकड़ाते गए और कंस उन कन्याओं का वध करता गया। अब कन्याओं का वध का अर्थ है कि सृष्टि का वध, क्योंकि कन्याओं से तो संसार है ना। कन्या एक माँ बनती है, माँ से फिर संसार बनता है। अब संसार को लोप करना चाहता है, संसार को नष्ट करना चाहता है, संसार को खत्म करना चाहता है। अब संसार में जो बीज देने वाला है ब्रह्म जो है, अब उसे मारना चाहता है। उसकी तलाश में वो सारी कन्याओं को मार रहा है। उसे ज्ञान हो गया कि सप्तम गर्भ में पुरुष तत्व है और उसके भय के कारण 6 कन्याओं का वध करने की सोचता है। लेकिन अंततः परमात्मा सप्तमो वैष्णवो धामं यमनंत प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोक विवर्धना। भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वां कंस भयं यदुनानि जनार्दनानां मायादिशतः। जब कंस ने एक एक करके सब 6 कन्याओं का वध कर लिया, यानी कि उसकी नजर में पुत्र हैं, वह तो सबको कृष्ण देख रहा है, तो बड़ा प्रसन्न हुआ। अब प्रसन्न होकर के आनंदित हो रहा कि मैंने सब मार दिए, देखता हूं अब कौन मारता है मुझे। तो अब सप्तम गर्भ की तलाश में है। अब कह दिया पहरेदारों को, बेटा शाबाश, आपको खूब पारितोषित करूंगा, जैसे आपने ये सब मुझे दिए ऐसे इसको भी देना, जो अब हुई है, ये जो 7वां गर्भ होना ये भी हमें देना। अब भगवान तो भगवान ही है। 7वां जब गर्भ होता है तो पहरेदारों को नींद आ जाती है।